बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, यानी नंबर लाइंस को यूज़ करके हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सम और डिफरेंस फाइंड किया था और अब हम जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बहुत इजी है ये। सबसे इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है +4 एंड +5। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये नंबर लाइन यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इसको बढ़ाना पड़ेगा, सो इसको छोटा कर लेते हैं और ये नंबर लाइन पॉजिटिव साइड पे बनेगी, इसलिए इसको हमें पॉजिटिव साइड पे ही बढ़ाना होगा। ये इस तरीके से ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है। बाकी पॉइंट्स जो इसके वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, ऐसे बन गई। अच्छा जी, ये सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, फिर ही आप उसको पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब +4 एंड +5 का मतलब ये है कि हमारे पास जो +5 है ये 4 टाइम्स हमने इसको ड्रा करना है नंबर लाइन पे, यानी +5 जो है वो 4 टाइम्स आएगा। मल्टीप्लाई का मतलब ही ये होता है कि एक नंबर जो है वो कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है। यानी इसका मतलब, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। +5 और +4, ये प्लस 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 होगा, यानी प्लस वाली साइड पे ये ड्रॉ हो गई ये वाली नंबर लाइन जो है। 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर आएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ऐसे ही। अगर हम ये देखें कि जो +5 है इसको हम 4 टाइम्स प्लस करें ये, ठीक है, तो इसका भी वही मतलब है +20। तो इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है, यानी +5 5 5 5 के जो ब्रेक्स हैं ये वाली, आप कह लें कि ये वक्फे जो हैं इनको हमने शो करना है। +5 का एक इंटरवल है, इंटरवल कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। +5 का एक इंटरवल मतलब इस तरीके से देखिए, अब 0 से लेकर +5 तक एक इंटरवल आ गया ये वाला। ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे हम पहले, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, इसको एरो लगा देते हैं यहाँ पे, ये एक इंटरवल आ गया। अब इसी तरह +5 का फिर सेकंड इंटरवल आएगा, इसके बाद आ जाएगा +5, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा ये। ठीक है, ये सेकंड इंटरवल बन गया। और बनाने कितने इंटरवल है हमने? 4, ये वाले। इसके ऊपर हम लिखेंगे +5, ये भी +5, ये 2 इंटरवल हो गए। नेक्स्ट देखें, ये बनेगा 11 12 13 14 15, यहाँ तक ये बन गया एक और इंटरवल इसका, यहाँ भी +5 लिख देंगे। टोटल 4 बनाने थे, लास्ट रह गया वो भी बना देते हैं अभी। ये देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा ये ऐसे, ये हो जाएगा +5। और 0 से लेकर अब ये लास्ट ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ पे है? ये होगा 20 पे। ठीक है, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 0 से लेकर 20 तक हमारे पास टोटल जो नंबर लाइन बनेगी वो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे +20। तो ऐसे जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हमने सॉल्व कर लेने हैं। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी, जो कि है 0 एंड -6, यानी -6 के जो इंटरवल हैं वो 0 टाइम्स हमने ड्रॉ करने हैं। तो ये सबसे इजी है ये वाला पार्ट। यहाँ पे नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं। तो
-6 का इंटरवल हमने 0 टाइम्स यानी कुछ भी नहीं, आंसर क्या आएगा इसका 0 ही। तो 0 के ऊपर अगर आप चाहें तो एक डॉट लगा दें, ठीक है, ये शो करेगा कि ये इसका आंसर है, ऐसे ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है +5 एंड -5। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे हमने -5 को जो है वो 5 टाइम्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले देख लें कि इसका आंसर क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 5 25, तो आंसर आएगा इसका -25, यानी -5 के जो इंटरवल हैं वो कितने बनेंगे, 5। तो नंबर लाइन यहाँ पे लेके आते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारे पास ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा इस साइड पे। -10 के बाद आ जाएगा ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 25 है, ठीक है। 26 तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखें -5 के जो इंटरवल बनाने ना हमने, यानी -5 की नंबर लाइंस कह लें आप, -5 की 5 नंबर लाइंस हमने ड्रॉ कर देनी अब। तो सबसे पहली नंबर लाइन क्या होगी, यहाँ से 0 से लेकर -5 तक, ठीक है, फिर -5 से लेकर -10 तक, -10 से -15 तक, 11 12 13 14 15 यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। -15 से -20 तक, 16 17 18 19 20 यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट नंबर लाइन। फिर 25 तक, 21 22 23 24 25 यहाँ तक, यानी यहाँ तक नंबर लाइन्स हमारे पास बनेगी। अब हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं नंबर लाइन्स इस तरीके से। ये एक बन गई, इसी से दूसरी बन गई, फिर इसके बाद नेक्स्ट बन गई, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर लाइन बन गई है, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर लाइन बन गई, ठीक है। एरोज बना देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इन सब के ऊपर हम लिखेंगे -5 -5 -5 -5 और -5। टोटल जो है इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से लेकर 0 तक। ये भी एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एरो हेड इधर आ जाएगा और ये है हमारे पास -25 तक, -25 यूनिट्स है ये। तो ऐसे हमारा ये वाला जो 5th वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका 7th पार्ट जो कि है +9 एंड 0। अब +9 एंड 0 का मतलब भी क्या होता है, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो उसका आंसर होगा वो 0 ही आ जाएगा। तो इसके लिए हम अब जो ड्रा करेंगे नंबर लाइन वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे ही नंबर लाइन एक बनाएंगे और 0 के ऊपर जस्ट क्या लगा देंगे, एक डॉट, जो ये डिनोट करता है कि इस वाले पार्ट का आंसर जो है वो 0 ही आएगा। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट ये कहा है सॉल्व, यानी इनको सॉल्व करना है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, यानी इवन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले करते हैं जी सेकंड पार्ट, जो कि है हमारे पास +24 मल्टीप्लाई बाय +15। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं राइट साइड पे ही सॉल्व कर देता हूँ, यानी इस तरीके से। देखें बेटा, सबसे पहले तो हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, अलामतों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलामतों को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं मैं आपको यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि जो प्लस है यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ इक्वल टू प्लस होगा, यानी प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होके प्लस ही आता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये भी
प्लस आता है, और अगर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आ जाए तो ये माइनस आता है, और अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आ जाए तो ये भी क्या आता है, माइनस। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दो एक जैसे साइन हो तो प्लस आंसर आएगा, और अगर दो ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस आएगा। देखें, ये प्लस प्लस है तो प्लस आया, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस आया, यानी माइनस आंसर आएगा हमारे पास। तो जब भी हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बात को जहन में रखेंगे और रिज़ल्ट इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमारे पास साइन है प्लस और प्लस का। जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, फाइनल जो साइन है वो प्लस आ जाएगा। तो प्लस को बाहर लिख लिया हमने, और मल्टीप्लाई करना है हमने 24 को 15 से। ठीक है जी, जब हमने 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया, अब आंसर में भी ये प्लस ही आना है। ये 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा हमारे पास 360। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। बस इसमें कोशिश करनी है साइंस को गलत तरीके से आपने सॉल्व नहीं करना, यानी प्रैक्टिस इसमें सिर्फ साइंस की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं अभी फोर्थ वाला पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट या जिसका जो क्वेश्चन है वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। सबसे पहले साइंस को देखते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑपोजिट साइंस हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम 23 मल्टीप्लाई बाय 41। 23 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 943। ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है ऐसे हमारा। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है -89 मल्टीप्लाई बाय -1। पहले साइन को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस राइट कर दिया इसलिए। अब 89 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 के साथ। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही नंबर आता है जिससे 1 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो +89 जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कहा है कि फाइंड द कोशेंट। हमने कोशेंट फाइंड करना है, यानी डिवाइड करके हमने आंसर बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। +51 डिवाइडेड बाय +3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो साइंस को सॉल्व कर लेना, यानी प्लस और प्लस इकट्ठे आ गए तो इनको मल्टीप्लाई ही कर देना डिवाइड में। उसकी वजह कि डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड को, वो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो हमने पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर लिखते हैं अब हम 51। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये वाला स्टेप दोबारा से एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर। इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ नीचे, तो ये इसके ओवर में 1 होगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये जो प्लस है ये प्लस से मल्टीप्लाई होके यहाँ प्लस ही रहेगा। तो ये आ रहेगा प्लस 51 और 3 जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ देखें 3 1s are 3, 3 7s are 21, यानी 17 आ जाएगा ये +17। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है -54 डिवाइडेड बाय +9। यहाँ पे लिखेंगे अब हम माइनस और प्लस माइनस, यह रहेगा 54। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 1/9 हो जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6s are 54। ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, 9 6s are 54। यहाँ पे आ जाएगा -6। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये फिफ्थ वाला पार्ट आ जाएगा +108 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 108 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा। 1/1 भी 1 ही होता है,
तो ये आ जाएगा इसका आंसर -108। ऐसे ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं 7th पार्ट, जो कि है 0 डिवाइडेड बाय +89। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय, ये प्लस ही रहेगा, ये इसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं 1/89। ठीक है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 कर देता है, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब 0 जो है ये पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, तो इसलिए इसको हमने सिर्फ 0 लिख देना है यहाँ पे। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट इंटीजर। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं हम इनको फिल करना है इंटीजर से, जो कि हमें क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं उनको जहन में रखते हुए। पहले वाले को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़्यादा, ताकि बाकियों को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे +7 और यहाँ पे इज इक्वल टू -56। हमने ये ढूंढना है कि 7 + 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि -56 बन जाए। तो बहुत इसका आसान तरीका है कि ये लेफ़्ट साइड पे है ना, ये +7 मल्टीप्लाई हो रहा, इसको राइट साइड पे लेके आए ऐसे ही, इधर ला के इसको नीचे लिखते हैं हम +7, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो यहाँ आ गया -7 8 56, यानी -8 आएगा ये। तो यही -8 हमने यहाँ पे लिख देना है, ऑटोमेटिकली हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी जो ब्लैंक है वो फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे -8। इसी तरह यहाँ पे देखें सेकंड वाले पार्ट में -3 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 30। तो अब देखें इसी वाले फार्मूला को कॉपी करते हैं जो मैंने आपको मेथड बताया। ये जो 30 है इसको हमने डिवाइड कर देना है किस पे, -3 पे, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 10s are 30, यानी -10 आना चाहिए। इसका मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे -10। तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में देखें, ये है यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है आपने। अब ये है यहाँ पे डिवाइड, -21, इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद मैं। यहाँ पे -21 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -3। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखें कि हमारे पास -3 आ जाए। तो उसका तरीका ये है कि 21 को इधर ले आते हैं हम, देखें -21, ये माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस, 3 7s are 21। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +7। ठीक है, जब -21 को 7 पे डिवाइड करेंगे +7 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे +7। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है ब्लैंक डिवाइडेड बाय, ये ब्लैंक है और डिवाइड लग रहा है मुझे यहाँ पे फ़िलहाल, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा जूम इन करके देख लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट है डिवाइड ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे है डिवाइड 12। अब डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इसको मैं ज़रा पहले वाले को मैं रेज़ करता हूँ, जो पहले करवा दिया गया है, ये समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि हर पार्ट को मैं समझ रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ये है जी हमारे पास ब्लैंक डिवाइडेड बाय +12 और इज़ इक्वल टू 60। अब ये जो डिवाइड है ना, ये वाला, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारे पास +1/12। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 60। ये 12 60 से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू है इसको इधर ला के 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12 6 are 72, तो 720 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे 720 आएगा प्लस का ही, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। 720 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 720
20। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व होगा। ठीक है जी। इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये 121 है मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो 0 बनाने का बहुत आसान तरीका होता है कि 0 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 रहता है। तो ये आसान हो गया ये, यानी ये लास्ट था 212 था, इसको जब हमने डिवाइड किया +1 पे तो आंसर -212 ही आएगा। तो यहाँ +1 लिखना है हमने। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग होल नंबर्स। ये हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया है, तो इसमें से 2 पार्ट्स में सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा। इससे पहली जो एक्सरसाइज है उसको भी आप देख सकते हो, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं सेम वही वाला मेथड यहाँ पे हमने फॉलो करना है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है, यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखें 29 एंड 39। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि हम इसको लिखेंगे 29 + 39 इज इक्वल टू 39 + 29, यानी ये वैल्यू कम्यूटेट हो रही हैं। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 29 + 39, तो ये आ गया 9 + 9 18, 3 2 5 1 6, 68 आ गया। इसी तरह अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है 39 + 29, 39 + 29 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 68। तो यहाँ पे लिख देंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या ये भी लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया ये वाला लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, थर्ड वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, सेम बिल्कुल यही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे। 828 एंड 215। तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 828 + 215 इज इक्वल टू 215 + 828। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, यह रहेगी 828 + 215। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा 8 + 5 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, 8 + 2 10, 1043 आ रहेगा। इसी तरह फिर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड आएगी 215 + 828। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1043। तो यहाँ से हम लिख देंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं हम कि कम्यूटेटिव लॉ इज़ वेरीफाइड। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है, मींस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट पहले देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है -5 मल्टीप्लाई बाय इंटू -7 मल्टीप्लाई बाय 8। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो -5 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई वैसे ही, और पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये +8 है, ये -7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी इन माइनस। 7 8 = 56 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, 5 6 = 30, 3 कैरी आ रहेगा, 5 5 = 25, 3 28, 280 आ गया। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को अब सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है वो यहाँ राइट करते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय -7
मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 5 35 आता है, तो यहाँ आ रहेगा +35 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि प्लस की हैं तो प्लस 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 आ जाएगा, 8 5 40, 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 8 3 24, 24 + 4 28, तो 280 आ गया। देखिए राइट हैंड साइड पे भी 280 आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 280 आंसर आया था, तो यहाँ राइट करेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ये राइट हैंड साइड भी लिख देंगे यहाँ पे, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -9 मल्टीप्लाई बाय इंटू -10 मल्टीप्लाई बाय -7। नेक्स्ट आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 10 7 आ जाएगा 70। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस, 9 7 63 और ये 0 साथ में आ जाएगा, ये यानी 630 आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, -9 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -7। माइनस और माइनस प्लस होता है, 10 9 90 मल्टीप्लाई बाय -7 आ जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 7 63 और ये 0 वैसे ही साथ आ जाएगा। सो इसमें भी आंसर -630 आता है दोनों साइड पे, तो यहाँ लिख देंगे हम सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें कहा है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों पार्ट सेम है, मैं सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करूंगा, सेकंड वाला कर देते हैं। इसमें वो है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय इंटू 30 - 20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले चूज़ कर लेते हैं, इसमें से जो आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 30 - 20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 में से 20 माइनस किया जाए तो 10 आंसर आता है, 10 10 100 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 100 आ गई। राइट हैंड साइड को चूज़ करते हैं अभी, जो कि है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20। बोर्ड मैच रूल के बारे में आपने पढ़ा होगा 5 क्लास में, जिसमें हमें ये बताया गया था कि पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई ये वैल्यूज़ हो रही हैं ये वाली, तो 30 10 300 माइनस 20 10 200। 300 में से 200 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा था 100। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आ रहा था। सो हमने प्रूव कर दिया ये, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 194। 2 इंटीजर्स का जो सम है वो 194 है। वन ऑफ देम इज़ -28। उन दोनों में से एक इंटीजर जो है वो -28 है। फाइंड द अदर इंटीजर। दूसरा इंटीजर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x। जो रिक्वायर्ड इंटीजर है वो हमारे पास x है। अब कंडीशन क्या है,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में ये कहा है कि सम, जो उनका सम है इंटीजर्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स का जो सम, एक इंटीजर गिवन है, ये देखें 1 इज़ -28 प्लस x, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखें इसको लिखें -28 प्लस x, ये इक्वल किसके आ जाएगा 194 के, ये बन जाएगी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास। तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -28 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 194 प्लस 28 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिजिट है या इंटीजर है वो आ जाएगा। प्लस करें तो 8 + 4 12, 1 कैरी, 9 + 2 11 और 1 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, यानी 222 हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिजिट आएगा, यानी सेकंड या अदर इंटीजर आएगा। सो अदर डिजिट इज, सो अदर इंटीजर इज 222। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ज़रा गौर से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग्स। राबिया ने अपनी वालिदा से ये कहा कि वो उसकी जो सेविंग्स हैं उसकी वो जमा करते हैं ना बच्चे मनी बॉक्स में, कि वो उसकी सेविंग्स पकड़ लें। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग्स वाज ₹100, यानी जुलाई के शुरू में उसने 100 रुपये दिए अपनी वालिदा को कि ये मेरे जमा किए हुए पैसे ये आप रख लें। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड ₹250 मोर इन हर सेविंग्स, तो 250 और उसने अपनी वालिदा को दे दिए जुलाई के एंड पे। इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड ₹185, अब अगस्त में उसने अपनी वालिदा से 185 रुपीज़ ले लिए टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। व्हाट इज़ द रिमेनिंग और ओल्ड अमाउंट, तो बाकी कितनी वैल्यू रह गई, यानी कितने पैसे रह गए उसके पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देते हैं शी गेव एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, ठीक है, या हम लिख रहे सेविंग एट स्टार्ट ऑफ जुलाई, ये लिख लेते चलें, सेविंग्स एट स्टार्ट ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के शुरू पे कितनी सेविंग्स थी 100 रुपीज़, ठीक है जी। इसके बाद सेविंग्स एट द एंड ऑफ जुलाई 250 रुपीज़। टोटल सेविंग्स इन जुलाई, यानी जुलाई के महीने में उसकी टोटल सेविंग्स क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 250 + 100 ये आ जाएगा 350 रुपीज़, ठीक है। फिर लिखे है इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड, यहाँ लिख लेते हैं शी बोरोड मनी, यानी उसने उधार कितने पैसे ले लिए 185 रुपीज़, इतने ले लिए उसने खर्च करने के लिए। व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चलेगी, 350 में से हमने 185 माइनस कर देना, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दें। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया, यहाँ रह जाएगा 4, यहाँ से फिर कैरी लिया 14 में से 8 6, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 1 यानी 165 रुपीज़ जो है वो उसके अभी भी जमा हैं उसकी वालिदा के पास। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सॉल्व रहता है। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि ऑन संडे मॉर्निंग, इतवार की सुबह, द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वाज 45 डिग्री। तो जो फैसलाबाद का दर्जा हरारत था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड था।
इट ड्रॉप्ड, ये गिरा 3 डिग्री पर आवर, फी घंटा 3 डिग्री, यानी हर घंटे बाद जो है वो 3 डिग्री टेम्परेचर गिरा। तो हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं टेम्परेचर ऑन संडे मॉर्निंग, यहाँ लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑन संडे मॉर्निंग, ऐसे क्या है टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। इट ड्रॉप्ड 3 डिग्री पर आवर, टेम्परेचर ड्रॉप्ड पर आवर, या पर आवर टेम्परेचर ड्रॉप, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू वेदर कंडीशन, मौसमी सूरत हाल की वजह से। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद जो है वो टेम्परेचर चेंज क्या होगा, क्या आएगा, यानी 45 डिग्री से कहाँ तक टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 5 आवर्स। तो 5 घंटों में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री जो टेम्परेचर है वो नीचे आ रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 45 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, मैं इसको ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं सामने लिखूँगा तो फ्रेम से बाहर चला जाएगा ये नंबर। 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 आवर्स। यहाँ लिख भी देते हैं ये वाली बात, टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 आवर्स। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।